हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 12 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 मई। हर साल देश भर में 11 मई को राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित होता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति पहले परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। चलिए अब आपको मई माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे, 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे, 2 मई को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे, 5 मई को इंटरनेशनल डे फॉर मिडवाइफ्स, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट डे, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, 9 मई को वर्ल्ड बर्ड माइग्रेटरी डे और 10 मई को मदर्स डे और 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में नए और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंदुशेखर चतुर्वेदी। इंदुशेखर चतुर्वेदी ने 11 मई 2020 को नए सचिव और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नए सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। चतुर्वेदी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और मंत्रालय के समक्ष काम और मुद्दों का जायजा किया। चतुर्वेदी ने आनंद कुमार को मंत्रालय में कामयाबी दिलाई, जिन्होंने पहले संस्कृति मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस प्रतिष्ठित इतिहासकार का निधन हो गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर वासुदेवन। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी यूरोपीय इतिहासों, भारत और रूस संबंधों पर किए गए उनके काम के लिए जाना जाता था। वासुदेवन 2 पुस्तकों शैडो ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन 2010 और फुट स्टेप्स ऑफ अफसानीन निकिल्टिन ट्रेवल्स थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया इन द अर्ली 21st सेंचुरी 2015 के लेखक थे। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे प्रतिष्ठित इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमज़ोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में किस देश के कुमार संगकारा MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वे पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। इसके साथ ही अब संगकारा उन लोगों की सूची में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने कई कार्यकाल पूरे किए हैं। चलिए पहले आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये थे पूर्व क्रिकेटर कुमार संगकारा, जिन्हें MCC के दूसरे कार्यकाल संभालने वाली सूची में शामिल हुए हैं। चलिए अब आपको श्रीलंका के बारे में बात हैं।
श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनेपुरकोट्टे और कोलंबो। बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट है गोतबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षे, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी की बात करें तो श्रीलंकन रुपीस। इंडिपेंडेंस 4 फरवरी। बिगेस्ट लेक है कालावेवा रिजर्वियर। नेशनल गेम की बात करें तो वॉलीबॉल। बर्ड है जंगल बॉल। फ्लावर वाटर लिली। इंडिया और श्रीलंका के बीच एक पाक स्टेट है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में श्रीलंका। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस देश ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए मिशन सागर शुरू किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इंडिया। भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्रों के देशों की सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज केसरी की तैनाती की गई है, जो 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं, HCQ गोलियों सहित कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीप देशों मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरस के लिए रवाना हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने किसका कार्यकाल मई 2021 तक FIH के अध्यक्ष के रूप में बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH ने नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक FIH के अध्यक्ष के रूप में बढ़ा दिया है। बनना और इसलिए कार्यकारी मंडल के सदस्य जो अक्टूबर 2020 में समाप्त होने वाले थे, अब बढ़ा दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड यानी कि EB ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है। बात करें FIH के हेडक्वार्टर की तो लौसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को हुई थी। CEO हैं थियरी वेल। चलिए पहले आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं नरेंद्र बत्रा जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने 9 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार का कौन सा सत्र आयोजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 17वां। पर्यटन मंत्रालय ने 9 मई 2020 को देखो अपना देश वेबिनार का 17वां सत्र आयोजित किया। वेबिनार का शीर्षक एक्सप्लोरिंग रिवर नीला था, जो कि उन यात्रियों के लिए सार्थक यात्रा के अनुभव को प्रदर्शित करने के बारे में था जो अपेक्षाकृत अप्रभावित स्थानों द्वारा पेश किए जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस राज्य ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे खराब शिशु मृत्यु दर दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए डेटा में कहा गया है कि भारत की शिशु मृत्यु दर यानी कि IMR 2017 में प्रति 1000 जीवित जन्मों में 2017 से 32 तथा 2018 में बहुत मामूली सुधार हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य प्रदेश 48 और देश में सबसे खराब IMR है। बात करें नागालैंड की तो नागालैंड सर्वश्रेष्ठ है, इसमें 4 मृत्यु दर है। 2017 में मध्य प्रदेश का IMR 47 पर रहा था। चलिए अब आपको मध्य प्रदेश के बारे में आते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर श्री लालजी टंडन। कैपिटल भोपाल। फर्स्ट CM रविशंकर शुक्ला। फर्स्ट गवर्नर डॉक्टर पटाभाई सीतारामैया। लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 51। स्टेट ट्री है बनियान। फ्लावर लिली। एनिमल बारहसिंगा। स्टेट बर्ड है दूधराज। मेन डांस है मटकी नाई नौराता। मेन रिवर है सिपरा, कुंदा, सोन, चंबल और महानदी। नेशनल पार्क है कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, वन विहार, माधव, सतपुरा टाइगर रिजर्व। डैम्स है इंदिरा सागर, बन सागर और गांधी सागर डैम। मध्य प्रदेश से सटे राज्य और देशों के बारे में बताते हैं। उत्तर प्रदेश है नॉर्थ वेस्ट में, ईस्ट में। छत्तीसगढ़ है साउथ ईस्ट में। महाराष्ट्र है साउथ में। गुजरात है वेस्ट में। राजस्थान है नॉर्थ वेस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, यह मैप में मध्य प्रदेश। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। रिसर्च सेंटर इमारत यानी कि RCI ने एक स्वचालित UVC मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नोट्स क्लीन।
रिसर्च सेंटर इमारत ने एक स्वचालित यूवीसी मुद्रा सैनिटाइजिंग उपकरण विकसित किया है जिसे नोट्स क्लीन कहा गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाल ही में किसने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर विकसित किया जो एक स्वचालित संपर्क रहित पराबैंगनी सी सैनिटाइज्ड कैबिनेट है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीआरडीओ। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रमुख प्रयोगशाला रिसर्च सेंटर इमारत ने एक स्वचालित संपर्क रहित पराबैंगनी सी सैनिटाइजर कैबिनेट में रक्षा अनुसंधान पराबैंगनी सामानी विकसित की है। चलिए अब आपको डीआरडीओ के बारे में आते हैं। डीआरडीओ का गठन 1958 में हुआ था। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी। फर्स्ट लेडी जनरल डायरेक्टर जे मंजुला। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर वर्क करता है। बात करें डीआरडीओ का मोटो है बलस मूलम विज्ञानम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किसके साथ हाथ मिलाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत बायोटेक। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि आईसीएमआर ने देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया। इस वैक्सीन को पुणे स्थित आईसीवीआर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए वायरस स्ट्रेन का उपयोग करके विकसित किया जाएगा। आईसीएमआर ने 11 वायरस स्ट्रेन में से एक वायरस को साझा किया जो भारत बायोटेक के साथ पारंपरिक में कामयाब हो रहा है। एक बयान में कहा गया कि वायरस स्ट्रेन को एनआईवी में सफलतापूर्वक बीबीआईएल भेज दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। भारतीय स्टेट बैंक जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। यह पॉलिसी बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के मानक कवरेज और किफ़ायती प्रीमियम के साथ तैयार की गई है। इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा जो समय में सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में मदद करेगा। चलिए अब आपको SBI के बारे में आते हैं। SBI का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चेयरमैन है श्री रजनीश कुमार जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इसका पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने पद शाहनामा का संस्करण नहीं लिखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दीवान अली मोहम्मद खान। इन्होंने पद्म शाहनामा का संस्करण नहीं लिखा है और बाकी तीनों लेखकों ने इस संस्करण को लिखा है। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ एस्टरडे क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, दिया मिर्ज़ा। चलिए चलते क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। साथ ही में उस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री, CM, कैपिटल भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल PK स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू। PK स्मार्ट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो तुरंत मिल सके।